पिछले एपिसोड में डीमन गॉड ने अपने पावर का यूज करके हाओचन और उसके साथियों को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जिसका वजह से वे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे और तभी उसी वक्त वहां पर और कोई भी अटैक करने के लिए आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नीचे से पूरी तरह से बाहर आ गया था, जहाँ पर वो दिखने में काफी पावरफुल भी होता है। इसीलिए वो जैसे ही अपने पावर का यूज करता है, हम देखते हैं कि डीमन गॉड की पावर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन सिन इस बात से काफी डर गया था और कहने लगता है कि क्या हमें एक साथ में लेवल 9 वाले 2 डीमन गॉड का सामना करना होगा। लेकिन हाओचन समझ गया था कि शायद वे दोनों एक साइड में नहीं है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि सबसे पहले तुम अपने आप को यहाँ से बचाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वही दोनों आपस में फाइट करें। लेकिन वही हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इसमें इतना आसानी से फंसने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि तुम तो मेरा ही एडवांटेज लेना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनको कैद कर लेता है और कहता है कि सबसे पहले तुम्हें आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा। वहीं उधर हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी परेशान हो गई होती है और कहती है कि हम तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर वे एक साथ में घूमते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो इनका दूसरा डीमन गॉड के साथ में फाइट कराना चाहता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डीमन गॉड काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि सबसे पहले तुम आपस में फाइट करके मर जाओ और फिर उसके बाद मैं बाकी बचे हुए लोगों को साफ कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इस जगह को बंद कर देता है, जिसके वजह से वे इसमें से निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे सभी नीचे जाकर गिर गए थे, जिससे देख चेन खड़ा होते हुए कहने लगती है कि काफी दर्द हो रहा है और आखिरकार इस समय हम है कहाँ पर। मगर हम देखते हैं कि किसी को भी इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। मगर वहीं हम देखते हैं कि हानियों को इसके बारे में थोड़ा सा समझ आने लगा था और फिर वो कहता है कि शायद ये एंशिएंट रूइन के बीच में होगा। तभी हाओचन भी कहने लगता है कि हाँ, हानियों की बात पूरी तरह से सही है और वहीं उस समय वहाँ पर जो बाहर आया था, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ का गार्डियन है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई हलचल होने लगती है, जिससे देख वे सभी इस बात से काफी डर गए थे। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि गार्डियन इनके सामने आ गया है, जो कि इनको यहाँ पर देखते ही काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने लगते हैं और फिर लिन सिन कहने लगता है कि वो अचानक से हमारे ऊपर गुस्सा क्यों हो गया और वो बिना किसी वजह के हमारे ऊपर अटैक क्यों करने लगा। तब इस पर हाओचन कहता है कि इसके पीछे तो असल में उस डीमन गॉड का हाथ है, क्योंकि उसने जानबूझकर हमें यहाँ पर बंद कर दिया ताकि हम इस तरह से आपस में फाइट करते हुए मारे जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन भी इस बात से परेशान हो जाती है और कहती है कि वे तो हमें यहाँ पर गनमैन के जैसे यूज कर रहे हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेन इसमें फंसने वाली होती है, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से अपने आप को इसमें से बचा लिया था। मगर वहीं अब हाओचन को भी समझ में आ गया था कि इस तरह से कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो सभी साथियों से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हम सबको एक साथ में मिलकर इसका सामना करना होगा। इसके बाद वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके गार्डियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गार्डियन इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से हाओचन की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन भी इन पर अटैक करने के लिए आता है, जिससे देख हाओचन और हानियो अपने आप को बचा लेते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सार भी यहाँ पर आ गई थी और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गार्डियन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसके तुरंत बाद ही वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन सिन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है और इसीलिए गार्डियन इसमें सार का कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंग युआन और सिमा सियान भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन असल में इसका गार्डियन के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मैगडल भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गार्डियन ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करके इसे दूर फेंक देता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओचन और सार भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जो कि अभी से बिल्कुल भी कोई चांस देने के लिए रेडी नहीं होते और इसीलिए वे दोनों तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन भी गुस्से में इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हाओचन और सार ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए वो इसमें इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन और सार इसे इसी तरह से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो मैगडल को पकड़कर नीचे पटकने लगता है। लेकिन इसके बाद
बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन और सार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेंगजुआन इसके लिए नहीं मानती, जिसके बाद वो अपने ब्लडी डांस वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि उसने इसका यूज करके गार्डियन पर अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गार्डियन पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होता, जिसे देख हाओचन भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है और इस तरह से उसने गार्डियन के इस पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी थोड़ा सा परेशान हो गए थे और कहते हैं कि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो इतना शांत क्यों है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन सिन को इसके पीछे कुछ दिखाई देता है और इसीलिए वो इनसे कहता है कि रुको, इसके पीछे कुछ है। फिर हम देखते हैं कि वो इसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ये तो असल में कोर स्टोन है। फिर वो कहता है ऐसा र्यूमर है कि अर्थ के कोर में फायर स्टार गॉड स्टोन है, जिसमें की एनर्जी मोल्टन कोर की एनर्जी से भी 100 गुना ज्यादा होती है। फिर वो कहने लगता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में बेस्ट की रिफाइनिंग मटेरियल है, इसीलिए अगर हमने इसके एक छोटे से हिस्से को भी पा लिया तो फिर ये चीज असेसमेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए काफी होगी। मगर तभी हम देखते हैं कि गार्डियन ने भी इसे देख लिया था और कहने लगता है कि कोई भी इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपनी जान बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं और हाओचन समझ गया था कि वो इसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ में फाइट कर रहा है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि गार्डियन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो गुस्से में इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जहाँ हम देखते हैं कि वे भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और वे भी अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी हाओचन इसके ऐसे पावर को देख काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि वो तो असल में हमें अपने फील्ड में यूज करना चाहता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे सभी भी अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वे एक साथ में उसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद इसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देख डीमन गॉड भी कहने लगता है कि ये फाइट तो काफी इंटेंस थी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आखिरकार वे सभी केवल लेवल 7 और लेवल 8 में है और इसीलिए वे उसकी बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो और ज्यादा वेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके फिर से नीचे वाले जगह को ओपन कर देता है और कहता है कि रिजल्ट को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए नीचे चला गया था, मगर आने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और इसीलिए वो कहने लगता है कि वे चूहे तो थोड़े से कैपेबल हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कंफ्यूजन था और कहता है कि वे चूहे गार्डियन को अपने साथ लेकर कैसे मार सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो कोर स्टोन को लेने के लिए जाने लगा था और कहने लगता है कि अब ये कोर स्टोन मेरा हो गया। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अगर मैंने प्लान को कंप्लीट करने में हेल्प किया तो फिर मैजेस्टी इसके लिए मुझे रिवॉर्ड जरूर देंगे। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हान्यू ने अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर दिया था, जिसके बाद बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वे इस तरह से इस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद इन सबको जिंदा देख डीमन गॉड इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि क्या तुम असल में इसमें जीत गए। तभी हम देखते हैं कि लिन सिन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख डीमन गॉड ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था और कहता है कि अब तुम भी मेरे पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन और साथी इसे हरा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।